Hello students, I am Ayushi Mathur and today we are going to read about connectors in English grammar. So what is connector? What do you understand by connectors? Connectors are actually, we can say that these are some type of words or phrases that show that how we are going to connect the information. The underlined words in this example are like suppose she got angry because she thought he was lying. मतलब बिकॉज जो है वो इसमें क्या है, कनेक्टर है. एंड हाउएवर इज ऑल्सो द कनेक्टर. तो कनेक्टर शब्द से आपको क्या समझ में आता है? कनेक्टर वो शब्द होते हैं जो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं. दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज टू join the information or ideas of any sentence. Okay, next. Now sentence connectors जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आइडियाज़ को लिंक करते हैं एक सेंटेंस से नेक्स्ट सेंटेंस के बीच में. और अदरवाइज इफ़ वी आर राइटिंग एनी पैराग्राफ, सपोज़ हमने एक पैराग्राफ लिखा और हम नेक्स्ट पैराग्राफ भी लिखना चाह रहे हैं, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? कनेक्टर्स. तो अब मोस्ट पीसीज ऑफ फॉर्मल राइटिंग और ऑर्गेनाइज इन सिमिलर वे. जैसे इंट्रोडक्शन अगर अपन ने किसी का दिया, डेवलपमेंट ऑफ मेन आइडियाज़ दिए, कंक्लूजन दिया, लिंकिंग वर्ड्स, जॉइन क्लॉजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, तो उन सबको मतलब साथ में करने के लिए हमारे पास क्या होता है? कनेक्टर्स होते हैं. सेंटेंस कनेक्टर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड आर प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. मतलब क्या है कि जो सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं वो उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और वो हमेशा जो है किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग रखते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. जैसे दे आर यूज टू इंट्रोड्यूस ऑर्डर, कॉन्ट्रास्ट, सीक्वेंस आइडियाज़, थ्योरी, डेटा एक्सेट्रा. मतलब ये हम किसके लिए काम में लेते हैं? इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी चीज़ को ऑर्डर में बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट में बताने के लिए, सीक्वेंस में कोई चीज़ बताने के लिए, या थ्योरी में बताने के लिए. ठीक है. कनेक्टर्स यूज टू मीन द सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स. अब ये जैसे क्या है, ये एक फंक्शन है कनेक्टर्स का. इसके अंदर हम लोग क्या बता रहे हैं कि जो कनेक्टर्स हैं वो किसके लिए काम में आते हैं? सीक्वेंस बताने के लिए या क्रोनोलॉजी. सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी एक ही चीज़ है. सीक्वेंस बताने के लिए इवेंट्स का. तो जैसे हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोलते हैं फर्स्टली या फर्स्ट, एट फर्स्ट, इन द फर्स्ट प्लेस, एट द बिगनिंग, तो ये क्या बताने के लिए कि स्टार्टिंग क्या है. फिर हम बोलते हैं सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली. और अगर हम मिडल में काम में लेना चाहते हैं किसी सेंटेंस के, तो बोलते हैं इन बिटवीन, इन द मिडल ऑफ. और एंड में लेते हैं तो इन द एंड, एट द एंड, लास्टली, कंक्लूजन के लिए. और नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दैट. तो ये सब जो है ना, ये सीक्वेंस बताते हैं. मतलब कि नंबर वाइज हमको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है उसके अंदर हम क्या सीक्वेंस बताना चाह रहे हैं. तो ये जो सारे हमने वर्ड्स अभी बताए हैं, ये सब क्या है? कनेक्टर्स है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट फंक्शन? कनेक्टर्स आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन. जैसे कनेक्टर्स जो हैं वो किसके लिए काम में आते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए. तो उसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज़ करते हैं? लाइक एडिशनली, बिसाइड्स, फर्दर, फर्दर मोर. फर्दर मोर मतलब और ज़्यादा, स्पेशली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो. ये सारे जो भी वर्ड्स हैं ये सब क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए. जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बोथ हसन एंड हबीब ओब्टेन्ड द सेम ग्रेड, आइदर शी और हर brother came here yesterday. So these are both the examples that how we can use the connectors, and connectors are used to provide the additional information. Next, now connectors are used to give examples also. जैसे हम अगर किसी भी चीज़ में example देते हैं, suppose we are talking about some particular subject and then I want to say some example of that particular subject, then how we will give? For example, such as, namely. So these are the connectors or words which are used to give the examples. Now this is an example. He is an expert in a number of areas such as mathematics, physics, chemistry, medicine, etc. So here what is the connector? Such as, right?
Similarly, we are having another example. There are a lot of benefits of early rising. For instance, one can inhale fresh breath. So, for instance is what? Is a connector. Okay. Now next, connectors are used to indicate contrast. Contrast मतलब सपोज हम कह रहे हैं कि ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड, मतलब उसने पढ़ाई करी थी देन ऑल्सो ही गॉट फेल्ड. तो ये हम क्या बता रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं. तो कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कनेक्टर्स यूज़ करते हैं. तो वो कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इंस्टेड, ऑन द अदर हैंड, बट, येट, स्टिल, वाइल. दीज आर द लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स विच वी यूज़ फॉर इंडिकेटिंग द कॉन्ट्रास्ट. Okay, next is connectors are used in comparison also. अगर हमको किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना है तब भी हम लोग कनेक्टर्स यूज़ करते हैं. जैसे कि सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम वे, देन, एज, सो एज, टू, कॉरस्पॉन्डिंगली, इक्वली. ये सारे जो कनेक्टर्स हैं ये हम किसके लिए काम में लेते हैं? कंपैरिजन में. एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे. सपोज ही इज़ टॉलर दैन हिज एल्डर ब्रदर. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट कंपेयरिंग द टू ब्रदर्स. ही इज़ टॉलर दैन हिज एल्डर ब्रदर, मतलब वो अपने एल्डर ब्रदर से टॉल है. तो उसके लिए हमने क्या, कंपैरिजन के लिए क्या काम में लिया? देन. ओके. सो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाट कनेक्टर्स आर यूज टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट. मतलब क्या कारण था और उसका क्या इफेक्ट हुआ, ये बताने के लिए भी हम कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं. तो वो कनेक्टर्स कौन से होते हैं? सिंस, फॉर, बिकॉज, एज, वाई, सो एंड दैट. जैसे एग्जाम्पल, आई डोंट नो वाई शी इज़ क्राइंग. तो वाई क्या हो गया? कनेक्टर. राइट. ऐसे ही आप अपने एग्जाम्पल्स खुद से बनाने की कोशिश करिए. ट्राई बाय योर सेल्फ कि हर एक पॉइंट का आप अपने आप से एक एग्जाम्पल लिखें. ओके. सो सिंस, फॉर, बिकॉज, एज. जैसे मैं बोलती हूँ, एज वी नो दैट वी हैव स्टडीड कनेक्टर्स इन दिस क्लास. सो एज वी नो वी आर यूजिंग एज विच इज़ अ कनेक्टर. तो ये कॉज और इफेक्ट के लिए हम लोग ये सारे कनेक्टर्स यूज़ करते हैं. Then the next one is connectors are used to express results. Results मतलब कोई भी रिजल्ट को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कनेक्टर्स यूज़ करते हैं. और वो कनेक्टर्स कौन से हैं? सो, देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट, एज ए कॉन्सिक्वेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली. तब इसका एग्जाम्पल क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन आउट सो वी हैव टू वेट अंटिल इट कम्स अगेन. सो यहाँ पे कनेक्टर क्या है? सो. तो यहाँ पे क्या है? रिजल्ट बता रहा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी चले गई है, इस वजह से हमको वेट करना पड़ेगा. तो ये सारे जो कनेक्टर्स हैं वो कहाँ पे यूज़ में आते हैं? जहाँ पे वी नो दैट वी आर हैविंग सम रिजल्ट. ओके. नाउ कनेक्टर्स आर यूज टू एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ एनी एक्शन. जैसे कनेक्टर्स किसके लिए काम में आते हैं? कि आपके एक्शन का क्या पर्पस है. जैसे कुछ कनेक्टर्स होते हैं एज मच एज मैनी एज, so that, in order that, so as to, lest. एग्जाम्पल्स कैसे है इसके? आई कीप द डोर ओपन सो एज टू लेट फ्रेश एयर एंटर इनटू द रूम. सो एज टू क्या है? हमारा कनेक्टर है. ये क्या है? पर्पस ऑफ एक्शन है कि हमने इस वजह से डोर ओपन रखा है ताकि फ्रेश एयर एंटर हो सके रूम में. तो ये क्या होता है? पर्पस ऑफ एनी एक्शन. Now next is what connectors are used to put condition also. अगर आप कोई भी कंडीशन रखना चाहते हैं तो भी आप जो है वो कनेक्टर्स यूज़ करते हैं. जैसे कनेक्टर्स जो है वो किस जगह यूज़ में लेते हैं जब कंडीशन रखनी होती है? जैसे इफ़ यू विल नॉट कंप्लीट योर असाइनमेंट आई विल पनिश यू. राइट. तो इफ़ क्या हो गई? कंडीशन हो गई. अदरवाइज, अनलेस, टिल, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट. ये सारे क्या हो गए? कनेक्टर्स हैं जो कि आर यूज टू पुट कंडीशंस. तो एग्जाम्पल क्या है? इफ़ यू कॉल मी आई विल कम टू हेल्प यू. तो इसमें अब कंडीशन हो गई है, इफ़ यू विल कॉल मी देन ओनली आई विल कम टू हेल्प यू. ओके. तो ये कंडीशन के बारे में हो गया. देन नेक्स्ट इज व्हाट कनेक्टर्स आर यूज टू इंडिकेट टाइम एंड प्लेस. अगर आपको टाइम और प्लेस के बारे में कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है देन ऑल्सो यू कैन यूज़ द कनेक्टर्स. एंड देयर आर सम कनेक्टर्स विच वी यूज़ फॉर टाइम एंड प्लेस. Those are at that time, there, where, when, while. These are the all the connectors which we use for indicating time and place.
For example, she is a writer, at the same time she is a singer also. So we are indicating the time and place in this. We are giving the quality of a single person. At one time she is a writer, at the same time she is a singer. At the same time we are using means we are indicating the time. Okay, now next, connectors are used to indicate conclusion. In conclusion, suppose if you are talking on some topic and you want to conclude it, then also you will use connectors. And there is a lot of words which we will use for concluding any subject, like to sum up, in brief, in short, in fine. So this is a list which we use for concluding any subject. Example, he is good at mathematics, English, physics and other subjects. Above all, he is brilliant student. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपना सारा कंक्लूजन बता रहे हैं. So above all, what we use? Above all. This above all word is used to conclude the complete sentence. Okay, next is connectors are used to indicate events occurring at the same time. Events occurring at the same time मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा अगर इवेंट एक समय पे होते हैं तो उसको बताने के लिए भी हम लोग क्या या क्यों यूज़ में लेते हैं, कनेक्टर्स. एट द सेम टाइम, एट दैट टाइम, मीन वाइल, इन द मीन टाइम, राइट. तो एग्जाम्पल क्या है, शी वॉज ईटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन एट द सेम टाइम. मतलब वो उसका खाना और टीवी देखना साथ में चल रहा है. तो दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी आर यूजिंग इन कनेक्टर्स फॉर indicating events at the same time. So next is relating. Relative pronouns are used as connectors. Relative pronouns are like who, which, whom, whose, what, whatever, whichever, that. So what is the example, I know the person who came here at last night. तो who क्या हो गया यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कि कनेक्टर के रूप में काम में आ रहा है. who क्या है, who, which, where, whom, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. बट हेयर इन दिस सेंटेंस वी कैन यूज़ दिस रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो एज अ कनेक्टर. ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज अ कनेक्टर काम में ले रहा है. आई नो द पर्सन हु केम हेयर एट लास्ट नाइट. तो हु इज़ द कनेक्टर. नेक्स्ट, connectors are used in pairs also. Whether, or, rather than, though, yet, you should, rather, wait than, go now. तो हम अगर कोई भी चीज़ जो है वो अगर पेयर में यूज़ में ले रहे हैं तो यहाँ पे दो कनेक्टर एक साथ काम में लेते हैं, वेदर और रादर देन. ठीक है, दो, येट, तो ये उसके लिए है. नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टर्स आर यूज टू इंडिकेट दैट हाउ द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड. मतलब जो वर्क है वो कैसे कंप्लीट हुआ उसके लिए भी कनेक्टर्स होते हैं. एज इफ़, एज दो, हाउ, हाउ एवर, लाइक, सो एज, बाय एंड बाय, एज इट वर, सच एज, सच दैट. एग्जाम्पल, ही स्पीक्स एज इफ़ ही न्यू एवरीथिंग. सो एज इफ़ क्या हो गया, यहाँ पे कनेक्टर हो गया जो कि वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है उससे हमको इससे पता चल रहा है. इस कनेक्टर से वी आर कमिंग टू नो दैट द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड और नॉट. नेक्स्ट, सो दीज वर द सम ऑफ द फंक्शंस जो अभी हमने पढ़े. ये सारे 15 फंक्शंस हमने पढ़े हैं जिससे कि हमको पता चलता है कि क्या क्या फंक्शंस हैं या फिर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो कनेक्टर्स की होती हैं और किस किस सेंटेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये कनेक्टर्स को यूज़ में ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, you read all these functions properly and try to do practice of all these functions by yourself. Okay, now these are some of the connectors जो कि हम लोग को और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही थी कि बिफोर आफ्टर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कि मेनली कनेक्टर का काम में लिए जाते हैं. सो we'll start with the word before. How we'll use before. I would recommend my company to anyone looking for a job. I have enjoyed working there. They gave the best compensation package I have ever received. तो बिफोर जो वर्ड है वो उसके अंदर हम लोग क्या बताते हैं,
तो उसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर वी हैव टू शो दैट what हैज़ हैपेंड अर्लियर. So for that we are using the word before, as I talked before, as you were working before here. So like this. So anyone looking for a job, company to anyone looking for a job, here he is talking about the previous work. Okay. Now after, I would definitely recommend my company to anyone looking for a job as, okay, I have certainly enjoyed working there, and they without a doubt offer the best compensation package of any company I have worked for. So you can see the difference between these two, before and after. After में there is a certainty, means it is definite, certainly, definitely. You are talking about the after results, and before means यू आर रिकमेंडिंग मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है. एंड आफ्टर मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट विच विल कम. ओके. नाउ नेक्स्ट, नाउ द वर्ड सिंस. हाउ वी यूज सिंस एज ए कनेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, he won't understand since he doesn't speak English. So how we are using since? Okay. इसमें they decided to go to sleep since it was very late. ओके. तो इसमें क्या है, हम लोग बता रहे हैं कि सिंस जो है वो शब्द हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं कि क्योंकि. सिंस का मतलब होता है क्योंकि. तो ही वोंट अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज, या फिर सिंस ही डजेंट स्पीक इंग्लिश. ओके. नेक्स्ट इज connectors, cause and effect. As I told you that there are some connectors which will be used for the cause and effect. They can use when you want to introduce at the causes of the text, when a sentence serves at the as the cause of another one. For example, because of, due to, since, for and as. So due to, where we are using due to. Due to means it is caused by. It should be used only if it can be substituted with caused by. It does not mean the same as because of. Okay. So for example, the unemployment was high due to economic crisis, means you are telling that unemployment क्यों high हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा थी. नेक्स्ट इज़ व्हाट, दे हैड अ डिले ओइंग टू द ट्रैफिक जैम. मतलब उनका डिले हुआ क्योंकि ट्रैफिक जैम की वजह से. सो ड्यू टू इज शोइंग द रिजल्ट. इट शुड बी यूज ओनली विद द कॉज एंड इफेक्ट. नेक्स्ट इज फॉर. वेयर वी यूज़ फॉर, ये तो बहुत आपका सिंपल है. डेली सिंपल सेंटेंसेज ऑल्सो वी यूज़ फॉर. वी विल हैव टू स्टे होम फॉर इट इज़ raining outside. Okay. She turned on the lights for she was afraid of the dark. Means it will be used for also very easy and sentence framing. अगर आपको ये वाले sentences नहीं समझ में आते हैं, you can make your own sentences also. Like I am taking 2 pastries for my sister. Okay. तो for is used for what? इंडिकेटिंग द थिंग. ओके. सो फॉर के लिए आप अलग अपने एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं. नाउ एज वी यूज टू एक्सप्रेस मैनी थिंग्स, टाइम, कॉन्ट्रास्ट, कॉज एक्सेट्रा. शी फेल टू पास द एग्जाम एज शी मेड मैनी मिस्टेक्स. वो फेल हो गई पास होने के लिए, मतलब पास नहीं हो पाई एग्ज़ाम में, बिकॉज एज शी मेड मैनी मिस्टेक्स. सो एज इज़ यूज फॉर ऑल द कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो. ओके. तो आप इसके और भी एग्जाम्पल्स अपने से देख सकते हैं. दे कुडंट फाइंड अस एज दे डिडेंट हैव अवर एड्रेस. वो अपने को क्यों नहीं ढूंढ पाए, बिकॉज उनके पास एड्रेस नहीं था. सो एज इज ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट. नेक्स्ट, बिकॉज इज़ वेरी सिंपल. आप लोग को सबको पता होगा बिकॉज क्यों काम में लेते हैं हम लोग. बिकॉज वी यूज़ बिकॉज फॉर द रिजल्ट. द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज ही इज़ हंग्री. ओके. आई वेंट टू स्लीप बिकॉज आई वॉज टायर्ड. तो ये सब किसके लिए काम में आता है, जब आप लोग किसी रिजल्ट को शो करते हैं, राइट.
Now, as I have covered all the details of the connectors, now I am providing you some quiz on the connectors. So students, try by yourself all these quiz answers, and send me the PDF of the your answer sheet. Okay, or on the top of your answer sheet, write your name, roll number and class, and send me the PDF of complete quiz. Okay, so here is some of the options given in the quiz with the questions. Okay, complete quiz is there, and at last you will get one exercise also. I have given a passage. In this passage you have to identify the connectors in it. Okay, and I have given the answer key also, so you can check your answers are right or wrong. Okay students, so I hope you understood the topic connectors. Thank you.